हेलो स्टूडेंट, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। देन आज देखेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर मतलब क्या? अभी तक हमने सिर्फ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है। अब हम इस फॉर्म में इस लेक्चर में देखेंगे कि नॉन लीनियर मतलब क्या है। नॉन लीनियर में हम गिवन करेंगे, देन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इक्वेशन लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड वेयर वी नो पी इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल एक्स एंड क्यू इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल वाई। अभी तक हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, वो कुछ इस तरह से था। कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर। इसको हम बोलते थे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस फॉर्म में होता था। इसमें क्या होता था, पी और क्यू जो है इसकी जो डिग्री है वो 1 रहती थी, डिग्री 1 रहती थी। सब प्रॉब्लम्स में हमने इसकी डिग्री 1 देखी है। तो अभी जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, इसमें जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन से है, जेड, डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई, इनकी जो डिग्री है इनकी जो डिग्री है 1 एंड मोर रह सकती है नॉन लीनियर में। जेड किसकी जेड और उसके डेरिवेटिव्स की, मतलब जेड डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई। इनकी जो ऑर्डर है वो तो फर्स्ट है। देन इनकी डिग्री जो रहेंगी अब वो कुछ भी रह सकती है, 2, 3, 4 एंड 5। एक एग्जाम्पल देख लेंगे कैसे रहेगा। तो देन एग्जाम्पल लिया हमने, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। इस इक्वेशन में z नहीं है, चलता हमें बाकी, लेकिन बाकी सब तो है ना, p है, q है, x है एंड y भी है। तो यहाँ क्या है, जो इक्वेशन है उसमें क्या है, p की जो ऑर्डर है वो 1 है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो 2 है, जो डिग्री है वो 2 है। इसलिए हम उसको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। देन इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं और मेथड का नाम है चारपिट्स मेथड। चारपिट्स मेथड मतलब क्या है, उसके वर्किंग रूल्स हम देख लेते हैं अभी। चारपिट्स मेथड के वर्किंग रूल्स देख लेंगे हम। वर्किंग रूल फॉर ए चारपिट्स मेथड। चारपिट्स मेथड के वर्किंग रूल देख लेंगे। देन फर्स्ट हमें पता ही है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड अनदर फंक्शन ले लेंगे जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड we know the p is a function of then p equals to p of x y z and q is a function of q of x y z and p को हम लिखते हैं डेल z बाय डेल x एंड q को लिखते हैं हम डेल z बाय डेल y। देन नाउ हमें यहाँ पे फाइंड करना है, डेल f बाय डेल x, डेल f बाय डेल y, डेल f बाय डेल z, डेल f बाय डेल p एंड डेल f बाय डेल q। ये पांच वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। वे वैल्यूज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगेगा। वो जो फॉर्मूला है वो है dx बाय एफ पी इक्वल्स टू dy बाय एफ क्यू इक्वल्स टू dz बाय पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल्स टू dp बाय माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले से हम
ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हो। ये वाले फॉर्मूले से हम पी एंड क्यू की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये जो 5 टर्म्स दिए हैं इसमें से हमें कोई भी 2 टर्म्स देखनी है। जैसे कि हम फर्स्ट 2 टर्म्स देखेंगे, ये टर्म्स हम कंसिडर करने के बाद हमें यहाँ पी और क्यू की वैल्यूज मिलेंगी। पी एंड क्यू की वैल्यूज मिलेंगी। ये 2 इक्वेशन से हम 2 एंड 3 भी ले सकते हैं या 3 या 4 भी ले सकते हैं। कोई भी 2 इक्वेशन हमें कोई भी 2 टर्म्स हमें कंसिडर करनी है। देन हम कोई भी 2 कंसिडर करेंगे। कंसिडर फर्स्ट 2 टर्म्स एंड फाइंड करेंगे पी एंड क्यू की वैल्यूज। देन फाइंड द पी एंड क्यू की वैल्यूज मिलने के बाद हम थर्ड प्रोसेस करेंगे। थर्ड प्रोसेस हमें करना है कि हमें फाइंड करना है कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या फाइंड करना है हमें? कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशंस। कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास इधर क्या लेंगे हम? dz इक्वल्स टू पी dx प्लस क्यू dy। यहाँ पे हम p एंड q की वैल्यू जो फाइंड की है वो p एंड q की वैल्यूज हम इधर रख देंगे और हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। एंड इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको देंगे 2। और हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 2 इज एन ऑलवेज इंटीग्रेबल। इक्वेशन 2 ऑलवेज इंटीग्रेबल होना चाहिए और वैसे ही हमें पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देन ये इक्वेशंस फाइंड करने के बाद हमें मिल जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। समझ में आया चारपीस मेथड कैसे यूज करते हैं? हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे और उससे हमें समझ जाएगा। कुछ इस तरह से हमें एग्जांपल रहेगा। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द चारपीट्स मेथड। चारपीट मेथड यूज करके हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें। गिवन पीडीई इज क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर y माइनस क्यू जेड इक्वल्स टू 0 गिव्स एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Then to find the partial differential equations which is compatible with equation 1, we use the Charpit's auxiliary. We use the Charpit's auxiliary equations given by, we know the Charpit's auxiliary equations. हमने देखा है क्या बोला हमने? dx बाय एफ पी, इसको हम बोलते हैं चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। dy बाय एफ क्यू इक्वल्स टू dz अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल्स टू dp अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू dq अपॉन माइनस ऑफ एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हमें दिख रहा है। देन उस पे से हम एफ पी एफ क्यू एफ एक्स सबकी वैल्यूज निकालेंगे इक्वेशन 1 से और हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? dx एफ पी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 1 को हम p से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस पी वाई इक्वल्स टू डी वाई बाय क्यू से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ट्वाइस क्यू वाई माइनस जेड। देन फर्स्ट p से मल्टीप्लाइड एफ पी जैसे ही प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल्स टू डी पी अपॉन माइनस एक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा टर्म? 0, एक्स है एच नहीं 0 माइनस p वैसे ही जेड से करेंगे तो 1 टर्म है। देन क्यू इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशंस मिल गए। देन इसको सॉल्व करेंगे। हमने नेक्स्ट बोला था कि हमें कंसीडर करना है ये 5 टर्म में से हमें 2 टर्म कंसीडर करनी है तो हम लास्ट 2 टर्म्स कंसीडर करेंगे। देन कंसीडर द लास्ट 2 टर्म्स, 2 फ्रैक्शंस। लास्ट 2 फ्रैक्शंस क्या है? dp अपॉन pq एंड माइनस dq अपॉन p स्क्वायर।
हमें इस पे से अभी हमें पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है. देन नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू इक्वल्स टू 0. पी स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो, देन वेयर ए इज अ पैरामीटर. देन हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिला है, हम इसको अनदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. देन उसको हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए स्क्वायर. देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 3. देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 फॉर पी एंड क्यू के लिए, तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर वाई माइनस क्यू, यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे ए स्क्वायर. इन इक्वेशन नंबर 1 में क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई क्यू एंड देन जेड इज इक्वल टू 0. देन क्यू जेड इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. देन क्यू की वैल्यू क्या मिली, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड. देन हमें क्यू की वैल्यू मिल गई. नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम पी की वैल्यू, तो यूजिंग 4 इन इक्वेशन 3 देन वी गेट, हम क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड टू द पावर 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू मिलेगी हमें ए इंटू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड. देन इज इट क्लियर. देन पी एंड क्यू की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी. देन सब्सटीट्यूट करेंगे हम इस दोनों वैल्यू को, substituting the values of P and Q in कौन सा था वो इक्वेशन, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. पी की वैल्यू क्या है मिली हमें, ए इंटू रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू थी ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई. देन सॉल्व करेंगे, z को यहाँ लेके जाएंगे तो z डी जेड इक्वल्स टू ए रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई. डी जेड माइनस ये टर्म इधर आई तो ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. देन ए डी एक्स सॉल्व करेंगे. वी नो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये टर्म है डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और ए डी एक्स एज इट इज. देन ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा, रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी. बी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. देन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, and which is a complete integral solutions of partial differential equation, then which is required solutions of given partial differential equation. another example देख लेंगे हम. यहाँ भी हमें सॉल्व करना है complete integral solution by using the Charpit's method. देन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है f इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. गिव्स एन इक्वेशन नंबर इक्वल्स टू 0. गिव्स एन इक्वेशन नंबर 1. देन यहाँ हमें दिखता है कि दिस इज अ फंक्शन इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज देख सबकी जो डिग्री है वो 2 है. दिस इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड दिस इज द ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री इज 2, इसलिए ये है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर. देन वी नो द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. क्या है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी एक्स अपॉन एफ पी डी वाई अपॉन एफ क्यू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन
minus fx plus p fz equals to dq upon minus of fy plus qfz gives an equation number 2. Then now हमें सबकी जो वैल्यूज है वो निकालनी है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. तो हम निकालेंगे. देन यूजिंग 1 into we get dx अपॉन इक्वेशन नंबर 1 को p से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ट्वाइस p q स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन ट्वाइस p स्क्वायर q माइनस ट्वाइस x टू द पावर q माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर q. देन dz अपॉन p fp प्लस qf q देन इक्वल्स टू dp अपॉन क्या है वैल्यू ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर देन इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर. देन इज इट क्लियर. देन नाउ हम कंसिडर करेंगे टू टर्म्स. कौन सी? ये y वाली टर्म और ये q वाली टर्म, मतलब सेकेंड एंड फिफ्थ फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे. देन कंसिडर सेकेंड एंड फिफ्थ फ्रैक्शन. तो क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन टॉइस पी स्क्वायर क्यू माइनस 2x टू द पावर 4q माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर q इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस टॉइस एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस q स्क्वायर. इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन 2 कॉमन निकालेंगे सब में से तो रहेगा 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई क्यू 1 माइनस क्यू स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये मिला है. देन दिस वन x square get cancel, then y get cancel, then 2 get cancel. then क्या मिला अभी बचा? dy, इधर एक y बचा इक्वल्स टू dq अपॉन q बचा है एंड 1 माइनस q स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन y इक्वल्स टू dq q इंटू 1 माइनस q एंड 1 प्लस q. देन नेक्स्ट है dy upon y equals to 1 upon q plus 1 by 2 1 minus q minus 1 by 2 1 plus q dq. Then this is the log y and this is a log q minus 1 by 2 log of 1 minus q and minus 1 by 2 log of 1 plus q and arbitrary function log of arbitrary constant log of. देन नेक्स्ट क्या है? y इक्वल्स टू q 1 माइनस q टू द पावर माइनस 1 बाई 2 एंड 1 प्लस q टू द पावर माइनस 1 बाई 2 a. y इक्वल्स टू q अपॉन 1 माइनस q स्क्वायर 1 बाई 2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देन y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू q इंटू ये बोला है तो y स्क्वायर 1 माइनस देन टेकिंग अ स्क्वायर on both side then equals to q square a square. then next क्या मिला यहाँ हमें? then z equals to then next हम इसको क्या बोलेंगे? another partial differential equation g is y square minus y square q square minus a square q square equals to 0 gives an equation number 3. then first from 3 is y square equals to y square plus a square is into q square. then q square equals to y square upon y square plus a square. then q equals to मिला हमें y upon under root of y square plus a square. then हमें फर्स्ट q की वैल्यू मिल गई. अब हमें फाइंड करनी है p की वैल्यू. देन इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. देन क्या मिलेगा? वी गेट क्यू की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो पी स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर.
देन नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, सब टर्म इधर लेके जाएंगे तो माइन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन दिस टर्म इज गेट कैंसल। देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन p इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन हमें p एंड q की दोनों की वैल्यू मिल गई। गिवन इक्वेशन नंबर 5 p एंड q की वैल्यू हमने फाइंड की। देन वी नो हम ये दोनों वैल्यू किस इक्वेशन में रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू p एंड q इन dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में रखते हैं। देन p की वैल्यू क्या है, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस q की वैल्यू क्या निकाली हमने, y अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई। देन नेक्स्ट हम जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें dz इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे तो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन y अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई गिव्स एन इक्वेशन नंबर 6। एंड देन पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन इसका डेरिवेटिव होता है dt इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स डी एक्स एंड s इक्वल्स टू पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ds इक्वल्स टू ट्वाइस में dy। देन इक्वेशन नंबर 6 becomes z equals to integration of t to the power 1 by 2 dt upon 2 plus integration 5 to the power 1 by 2 s to the power 1 by 2 ds upon 2। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 by 2 t to the power 3 by 2 and divided by 3 to the power 2 plus 1 by 2 s to the power 1 by 2 upon 1 by 2 plus arbitrary constant। then z equals to 1 by 3 t की वैल्यू क्या ली, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस की वैल्यू देन टू द पावर 1 by 2 प्लस b, then which is the required solutions of given PDE। is it clear? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैकोबीज मेथड। जैकोबीज मेथड में हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कंसीडर किया एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई एंड यू जेड इज इक्वल्स टू 0 गिव्स एन इक्वेशन नंबर 1। देन हमने क्या बोला है, जो फंक्शन है u, a function u is a f of x y z a b c is an complete integral then the satisfied matrix। कौन सा मैट्रिक्स satisfy, then satisfy the partial differential equations and the associated the matrix। कौन सा मैट्रिक्स रहेगा वो, f a x f a y and f a z, f p f b x f b y and f b z, f c f c x f c y and f c z। ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई जब हम उसको बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रल एंड देन इज एन रैंक 3, इसकी रैंक कितनी है 3। देन नाउ हम कंसिडर करेंगे 2 पैरामीटर फैमिलीज ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 के। कौन सी h1 ऑफ एक्स वाई जेड म्यू एक्स म्यू वाई एंड म्यू जेड एंड एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट वन इज h2 ऑफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड b is equals to 0 and such that del of f h1 and h2
del of ux, uy and uz is non-zero functions. एंड परफेक्ट फॉर्म हमें पता है, क्या लिखते थे हम, du इक्वल्स टू ux dx प्लस uy dy प्लस uz dz. देन जैकोबीज सॉल्व करने के लिए हमें एक कंडीशन की जरूरत रहेंगी. वो कंडीशंस कौन सी है, del ux बाय del y इक्वल्स टू del uy अपॉन del x इक्वल्स टू del uy. सॉरी, हमें एक इक्वेशंस है, वो क्या है, del x बाय del f ऑफ u1 इक्वल्स टू del dy बाय f of u2 इक्वल्स टू dz बाय f u3 इक्वल्स टू du1 अपॉन माइनस fx इक्वल्स टू du2 माइनस fy इक्वल्स टू du3 माइनस fz. ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन. दिस इक्वेशन कॉल्ड एज जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस. देन एग्जांपल देखेंगे जैकोबीज मेथड. जैकोबीज मेथड पे का एग्जांपल है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जेड. देन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जेड. गिवन इक्वेशन नंबर 1, put p equals to minus u1 u3 and q equals to minus u2 u3. Then equation 1 becomes u1 square u3 square x plus u2 square u3 square y equals to z. Then f equals to u1 square x plus u2 square y minus u3 square z equals to 0. Use an equation number 2. Then dx upon, then we know the Jacobi's auxiliary equations is dx upon fu1 equals to dy upon fu2 equals to dz upon fu3 equals to du1 upon minus fx equals to du2 upon minus fy equals to du. Then use an equation number 3. Then using 2 in 3 we get क्या आएगा वैल्यू, dx अपॉन FU1 से हम इधर डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को, तो आएगा ट्वाइस u1x इक्वल्स टू dy अपॉन ट्वाइस u2y इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस 2 u3z इक्वल्स टू du1 माइनस u1 स्क्वायर इक्वल्स टू du2 इक्वल्स टू माइनस u2 स्क्वायर इक्वल्स टू du3 स्क्वायर. देन कंसिडर करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स करेंगे कंसिडर. सॉरी, ये वाली टर्म और ये टर्म हम कंसिडर करेंगे dx अपॉन टॉइस u1x इक्वल्स टू du1 अपॉन माइनस u1 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, dx अपॉन x प्लस टॉइस du1 अपॉन u1 इक्वल्स टू 0. देन दिस इज अ log ऑफ x प्लस टॉइस दिस इज अ log ऑफ u1 इक्वल्स टू log ऑफ a. देन x इंटू u1 स्क्वायर इक्वल्स टू a. देन u1 की वैल्यू मिली है अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ x, गिव्स इक्वेशन नंबर 4. देन ऑल्सो कंसिडर करेंगे dy अपॉन टॉइस u2y एंड दिस टर्म du2 अपॉन माइनस u2 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, dy अपॉन y प्लस टॉइस du2 अपॉन u2 इक्वल्स टू 0. दिस इज द फंक्शन इज, दिस इज अ log ऑफ y प्लस 2 log of u2 equals to log of b. y into u2 square equals to b. u2 equals to under root of b upon under root of y, gives an equation number 5. Then using equation 4 and 5 in 2 we get इक्वेशन नंबर 2 में 4 and 5 की वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा, a अपॉन x प्लस b अपॉन y इंटू y माइनस u3 स्क्वायर z इक्वल्स टू 0. देन a प्लस b इक्वल्स टू u3 स्क्वायर z. देन u3 की वैल्यू क्या मिली हमें, अंडर रूट ऑफ a प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ z. देन u1 u2 u3 ये तीनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड u3 इन इक्वेशंस. कौन सा इक्वेशन था वो, du इक्वल्स टू u1 dx प्लस u2 dy प्लस u3 dz. इसको हमने परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला था.
देन डी यू इक्वल टू u1 की वैल्यू है रूट ए अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस u2 की है रूट बी अपॉन रूट वाई डी वाई प्लस u3 की है अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड डी जेड. सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को. देन u इक्वल्स टू 2 रूट ए अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रूट बी रूट वाई प्लस 2 रूट ए प्लस बी रूट जेड प्लस से इंटीग्रेट करने का. एंड दिस इज द अवर solution. This is the which is the required solutions. इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल सरफेस थ्रू अ गिवन कर्व बाय यूजिंग अ कॉची प्रॉब्लम. देन देखेंगे कि इंटीग्रल सरफेस में क्या होता है. देन फर्स्ट वी नो द जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. जनरल क्या रहता, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू R गिव्स एन इक्वेशन नंबर 1. और इसका ऑक्सिलरी फॉर्म रहता है dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q एंड dz अपॉन R. देन गिव्स इक्वेशन नंबर 2. हमें फाइंड करना है सुटेबल मल्टीप्लायर. वो सुटेबल मल्टीप्लायर फाइंड करने के लिए हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए. सो वी कैन गेट 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आर वो रहेंगे u ऑफ x y z इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड रहेगा v ऑफ x y z इक्वल्स टू c2 गिव्स इक्वेशन नंबर 3. ये दोनों क्या है, इंटीग्रल सरफेस. ये दोनों u एंड v आर द इंटीग्रल सरफेस. अभी जो कर्व गिवन होगा उससे उसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे. अब हमें एक पैरामीटर चूज करना है. तो कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर को हम चूज करेंगे. वो रहेगा कंसिडर t एज अ पैरामीटर. जो इक्वेशन नंबर 3 है वो इंटीग्रल सरफेस है और जो t दिया है वो है पैरामीटर. तो हम क्या लिखेंगे, अब इस पैरामीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. x इक्वल्स टू x ऑफ t, y इक्वल्स टू y ऑफ t एंड z इक्वल्स टू z ऑफ t. देन इक्वेशन नंबर 3 इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म. क्या आएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, जहां x है वहां क्या रखेंगे हम, x ऑफ t. जहां y है वहां पे y ऑफ t. जहां z है वहां z ऑफ t एंड इज इक्वल्स टू c1. सेम वैसे ही v को क्या लिखेंगे, x ऑफ t, y ऑफ t एंड z ऑफ t इज इक्वल्स टू c2. देन हमें अब इलिमिनेट करना है पैरामीटर t. वी विल ऑब्टेन द रिलेशन. हमें पैरामीटर t को इलिमिनेट करना है तो हम c1 एंड c2 का रिलेशन लेंगे इन द इक्वेशन फॉर्म ऑफ c1 एंड c2. सो वी गेट रिलेशन in between C1 and C2. Then now eliminate करेंगे हम, C1 and C2 to find C1 and C2 को क्यों eliminate करेंगे, C1 C2 को eliminate करने के बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा. इसीलिए टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए हमें, इसीलिए C1 और C2 को हम इलिमिनेट करेंगे. एंड वी नीड रिप्लेस द C1 एंड C2 आल्सो. एग्जाम्पल देखेंगे हम, उस पे से सब समझ में आएगा क्या है इंटीग्रल सरफेस. एग्जाम्पल देखेंगे अपन इंटीग्रल सॉल्यूशन का क्या है. फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू x इक्वल्स टू pz हमें गिवन है. एंड द इंटीग्रल सरफेस कंटेनिंग द कर्व, यहाँ क्या दिया, x0 इक्वल्स टू 0, y0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड z0 इक्वल्स टू टॉइसेस. हमें यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल
निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। गिवन है हमारा द गिवन पीडी इज क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू पी जेड। देन वी नो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, क्या रहता है dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन r। देन dz, यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आएंगे dx अपॉन टॉइस px माइनस z इक्वल्स टू dy टॉइस qx एंड dz अपॉन pz इक्वल्स टू dp अपॉन माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू dq अपॉन pq। दीज आर द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। देन दो हम लास्ट टू फ्रैक्शंस कंसिडर करेंगे। क्या आएगा, dp अपॉन माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू dq अपॉन p इंटू q। सॉल्व करेंगे हम इसको तो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देन यूज इक्वेशन नंबर 1, 2, यूज इक्वेशन नंबर 3। देन इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। क्या होगा, इक्वेशन 3 इन 1 वी गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पी जेड। देन पी क्या मिला यहाँ, ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड। वैसे ही क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्यू क्या मिलेगा, क्यू इक्वल्स टू प्लस इक्वेशन 3 में डालेंगे तो प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड। देन वी नो, देन सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्म पता है, वो फॉर्म रहता है डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो p की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड डी एक्स एंड q की वैल्यू है प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डी वाई। देन विच इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, z dz माइनस यू स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू डी वाई। दिस प्रॉब्लम इज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई प्लस बी होल स्क्वायर। देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 4। देन वी नो द फॉर्म, क्या है हमारा फॉर्म, एफ ऑफ x0 ऑफ s, y0 ऑफ s एंड z0 ऑफ s a b is equals to 0। then we know this form। then इस फॉर्म को हम इक्वेशन नंबर जो हमने लास्ट देखा, ये फॉर्म इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे। और ऑल्सो हमें वैल्यूज गिवन है x0 की, y0 की एंड z0 की। x0 की वैल्यू क्या है 0, y0 की है s स्क्वायर एंड z0 की है ट्वाइस s। तो हम वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, देन इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज 4s स्क्वायर इक्वल्स टू as स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर गिव्स इक्वेशन नंबर 5। देन नाउ डिफरेंशिएट करेंगे इसको। देन डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू s। देन वी गेट क्या मिलेगा, s से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा 2 इक्वल्स टू a इंटू ए एस स्क्वायर प्लस b गिव्स एन इक्वेशन नंबर 6। देन इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 गिव्स क्या होगा 4s स्क्वायर 4
सॉरी इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू क्या निकलेंगी? 6 इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज a² प्लस b इक्वल्स टू 2/a। ये वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। 4s², देन वैल्यू है 2/a होल स्क्वायर। देन ये सॉल्व किया हमने, और उसके बाद हमें इक्वेशन 5 और 6 को इलिमिनेट करना है। तो हमें क्या मिलेंगी वैल्यू? a b इक्वल्स टू 1 एंड देन देयरफॉर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल्स टू 1/a इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। b इक्वल्स टू 1/a तो क्या मिलेगा? z² इक्वल्स टू a² x² प्लस ay प्लस 1/a होल स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे। a टू द पावर 4 x² प्लस y² प्लस a² ट्वाइस y माइनस z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गिव्स एन इक्वेशन नंबर 7। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7 से हमें इलिमिनेट करना है a। देन eliminating a between 7 and we get twice a² x² plus y² plus twice y minus z² equals to 0 gives an equation number 8. Then the envelope is twice y minus z² whole square equals to 4x² plus y², that is z² equals to 2y plus minus under root of x² plus y². And since we know कि under root of x² plus y² is always greater than or equals to y, the minus sign is discard and then is greater than, always greater than y. So माइनस साइन डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ पे और सिर्फ प्लस साइन बचेगा और आंसर मिलेगा z² इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² एंड विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? ये हमारा आज का फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड यूनिट। ठीक है, थैंक यू।